परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज trust@ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। की जय। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं
भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त वृंद, भगवान नाम प्रेमी, हम सब संतवाणी चैनल के माध्यम से अपने घर पे बैठकर भगवान नाम की महिमा का रसास्वादन कर रहे हैं। तो आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत हम सब परम भक्त सम्राट श्री सुदामा जी के चरित्र का रसास्वादन कर रहे हैं। कल आपने श्री सुदामा जी की महिमा का रसास्वादन किए थे। आज से 7 दिन आप निरंतर श्री सुदामा चरित श्रवण करेंगे। सुदामा जी के विषय में श्रीमद् भागवत महापुराण में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज ने भक्त सम्राट राजराजर्षि महाराज परीक्षित को सुदामा जी की निष्ठा, सुदामा जी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति किस प्रकार विश्वास था और किस प्रकार श्री कृष्ण को सखा भाव लेकर उपासना करते थे। नवधा भक्ति के विषय में आपने हमसे श्रवण किए थे। नवधा भक्ति के उपरांत जब जीवन में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य मात्म निवेदनम, इन नवधा भक्ति के उपरांत जीवन में भगवान के प्रति जो सर्वश्रेष्ठ रस है वो 5 रस है। शांति रस, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुरी रस। इन रस को जब प्राणी रसास्वादन करते हैं तो वो कहीं भी भारतवर्ष के किसी कोने में कहीं भी रहे, चाहे वो घर में रहे, परिवार में रहे या श्री धाम वृंदावन में रहे, जहाँ भी रहे, वो सखा भाव का सीधा अर्थ मैंने आपको कहा था कि समान रूप हो जाना, वो भगवान के समान हो जाते हैं। ऐसे भक्त निरंतर एक बार श्री कृष्ण के मंगलमय नाम लेते हैं तो उनको लगता है श्री कृष्ण मेरे निकट ही है। तो सुदामा जी की जो भक्ति है वो सखा भाव से है। कृष्ण स्यासित सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। आप ध्यान देना, श्री सुदामा जी की चरित्र का जो संबंध है वो बहुत बड़ी गहराई है। सुदामा जी के हृदय में अगर इस प्रकार भाव है, जो सुदामा जी
परम 3 गुण, बड़ा सर्वश्रेष्ठ गुण सुदामा जी के पास थे, जो कुछ रहते हुए भी नहीं, सब कुछ सुदामा जी के पास थे। क्या? तो घर में, परिवार में रहकर उनकी जो आसक्ति थी एकमात्र श्री कृष्ण के चरणारविंद में। जब उनकी आसक्ति, उनका प्रेम श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित हो गए, और जिनका प्रेम एकमात्र भगवान के चरणारविंद में समर्पित हो जाए, तो मान लेना फिर उनका मन, बहुत लोगों का एक प्रश्न रहता है कि भजन करने वक्त, पूजा करने वक्त मन भटकता है, लेकिन जब आप अपने मन को ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियों की तरह भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित कर दोगे, तो मन फिर भटकेगा ही नहीं। और मन भटकने का एक सर्वश्रेष्ठ ये भी कारण है, जो आपका मन अभी तक भगवान में स्थिर नहीं हुआ है। जिस दिन भगवान की नाम में आपका मन स्थिर हो जाएगा, फिर क्या होगा आप जानते हो। आप घर में, परिवार में, संसार में कहीं भी रहिए, लेकिन आपका मन जब भगवान में पूर्ण रूप से लग जाता है, तो मन विरक्त की तरह ही माना जाता है। और जब मन विरक्त भाव उत्पन्न हो गया, तो क्या होगा? इंद्रियार्थेषु, ये जो इंद्रियां हैं, आंख हर हमेशा भगवान के रूप माधुरी देखने के बाद भी आंख भटकता है कि ये देखो, ये देखो, यहां घूमने जाओ। कान भगवान की संकीर्तन सुनने में रुचि नहीं होती है, और दुनिया की बात में जैसे आपको महाराज दुनिया की बात सुनने में इतनी रुचि हो जाती है, जो सामने वाले 2 आदमी बैठ जाता है और पड़ोसी की कोई निंदा भी करने लग जाते हैं, तो बार बार जिज्ञासा होती है कि उसने और क्या बोला, उसने और क्या बोला। यानी अगर आपका मन स्थिर नहीं है, भगवान के प्रति पूजा पाठ में रुचि नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आपने दूसरे की निंदा, दूसरे की ईर्षा आपने इतना भर लिया, इतना भर लिया कि अगर मान लो हमें आपके घर पर आना है और घर में हमने प्रवेश करने से पूर्व द्वार पर वहां कचरा ऐसा भरा हुआ है, जो उन कचरा की दुर्गंध फैली हुई है। सोचा कि बहुत प्रेमी हैं, इनके यहाँ कुछ देर तो ठहरना है, मन बनाकर आए कि 2-4 घंटे रहेंगे, लेकिन मिलकर तुरंत भागते हैं। क्यों? कि उस कचरा की दुर्गंध इतना भरा हुआ है। उसी प्रकार यदि आप अपने मन में किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी के ऊपर मत्सर करते हैं, तो कचरा भरा रहता है, और जब वो कचरा भरा रहेगा, तो वहां सुगंधी भगवान नाम आपको कैसे प्रिय लगेगा। इसलिए जीवन में कभी भी हमें मत्सर भाव नहीं लाना चाहिए। और श्रीमद् भागवत महापुराण में तो यहां तक कहा है कि अगर आपके अंदर मत्सर है, क्योंकि भागवत महापुराण में कामी का उद्धार दिखाया गया है, क्रोधी का उद्धार दिखाया गया है, लोभी का उद्धार दिखाया गया है, लेकिन जिसके अंदर मत्सर है, ईर्षा है, वो चाहे हजारों बार गंगा में डुबकी लगा ले, लाखों बार अनेक तीर्थ में चले जाए, फिर भी मत्सर जब तक है, तब तक उनका कल्याण होना नितांत असंभव है। किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में जिसके अंदर ईर्षा भरा हुआ है, मत्सर भरा हुआ है, केवल वो दूसरे की निंदा जब तक नहीं सुनेंगे, तब तक उसको चैन से वो रह ही नहीं सकता है। मान लो चाहे कुछ भी उद्यम करे, लेकिन उनके हृदय में जो श्री कृष्ण प्रेम है उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में ही
प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में ही मंगलाचरण में ही कहा गया है, निर्मत सराणाम सताम। जीवन में यदि आप भगवान के मार्ग पर चलते हो, सत्कर्म करते हो, तो आपके सत्कर्म की सफलता तभी मिलेगी जब आप निर्मत सराणाम सताम, मत्सर रहित होकर जब आप भगवत भजन करोगे तो आप भी सुदामा हो सकते हो। क्योंकि सुदामा के अंदर ऐसी क्या विशेषता थी? सुदामा के पास अगर लौकिक व्यवहारिक में देखा जाए तो ना महाराज बढ़िया महल, ना बढ़िया फ्लैट, एक छोटी सी कुटिया। जब बारिश होती थी तो बारिश के सारा जल सुदामा जी के वो कुटिया में ही पहुंच जाता। खाने के लिए कोई पात्र भी नहीं था, फूटे हुए बर्तन के सहारे में उसी में खाते थे। पहनने के लिए वस्त्र भी बढ़िया बढ़िया नहीं, एक फटी हुई धोती दो रखा हुआ था, उसी धोती से काम चलाता था। और महाराज शरीर भी उतने हिष्ट पुष्ट नहीं। शरीर के विषय में कहा गया है कि महाराज अति दुबले पतले, पैर में बमैया फटी हुई है। अगर लौकिक व्यवहारिक में देखा जाए तो सुदामा जी के पास कुछ नहीं था। और महाराज जब अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी के पास सब कुछ था। जिनके हृदय में मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जिनके हृदय में साक्षात परमात्मा वास करने लग जाए कि जीवन में मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं लेकिन अपने कन्हैया को नहीं छोड़ सकता हूं, वो तो समझ लो उनके पास सब कुछ है। और जिसके पास सब कुछ है वही तो इंद्रियार्थेषु, उनकी कामना, उनकी इच्छा। देखिए कामना इच्छा क्यों बढ़ती है? क्योंकि अभी तक आप पूर्ण रूप से भगवान के नहीं हुए हैं। फिर आपकी कामना भी, आप भी संसार में जो भी कार्य करोगे वो भगवत कार्य। साधु संतों के आश्रम में कार्य क्या होता है? मठ मंदिर बनते हैं, संतों के लिए कुटिया बनते हैं रहने के लिए, जो भक्त वृंदावन आते उनके लिए भी अच्छी व्यवस्था, इसीलिए ताकि उनकी जिस प्रकार घर की व्यवस्था है अभी तक उनकी स्तर वहां तक नहीं पहुंचा है जो महाराज कहीं लेट जाए। आजकल के लोगों की व्यवस्था की उनकी एसी की व्यवस्था रहेगी तभी वो 2-4 दिन ठहरेंगे। तो इसलिए व्यवस्था महात्मा लोगों का यही कार्य। बहुत लोग कहते हैं साधु संतों को ये काम नहीं है। साधु संत इसलिए उनकी अच्छी व्यवस्था देते हैं कि वो 2-4-10 दिन वृंदावन में धाम में रहकर भगवान के भजन करे। अभी तक क्योंकि उनका स्तर वहां नहीं पहुंचा है, उनका स्तर अभी सामान्य है, तो उनको सामान्य ही व्यवस्था, जैसे वो घर की व्यवस्था रहा वैसे ही व्यवस्था चाहते हैं, किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं। लेकिन इंद्रियार्थेषु, अपने इंद्रियों को भटकाव न हो, भगवान के भजन में लगाना है तो स्वयं आपके हृदय में यही भाव लाना पड़ेगा कि मैं भगवान का हूं और भगवान हमारे हैं। जब तक ये भाव नहीं आएगा सुदामा आप बन ही नहीं सकते हो, भगवान आपको हृदय से लगा ही नहीं सकते हैं। यह भाव तब ही आएगा जैसे सुदामा दुनिया से विरक्त, नहीं कुछ रहते हुए भी सब कुछ था। सब कुछ क्या? जिसके पास श्री कृष्ण है, जिनके पास साक्षात भगवान नाम है, उनके पास कमी क्या है? मैं इसीलिए आपको रोज प्रेरणा देता हूं कि अगर आप श्री धाम वृंदावन निष्ठ होना चाहते हो तो एकमात्र भगवान नाम से जुड़िए। नाम के सिवा संसार में कुछ है ही नहीं। और यहाँ तो श्री धाम वृंदावन में श्री राधा मोहन मंदिर मिथिला कुंज के प्रांगण में जो निरंतर परिक्रमा मार्ग में 24 घंटे लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, संतों की सेवा चल रहे हैं और सदा चलते रहेंगे। आप भी अपने हृदय में अपने इंद्रियों को, आप कहते हो मन बेचैन रहता है, इन बेचैनी से बचने के लिए तो भगवान नाम है। आप एक दिन का संकीर्तन कराओ, चाहे 1 माह की, चाहे निरंतर महाराज सदा कीर्तन चलते रहे, मरणोपरांत भी मेरे नाम से 12 दिन संकीर्तन चलते रहे और संतों की सेवा चलते रहे, उनकी अन्न भोजन की व्यवस्था चलते रहे, तो मात्र 21,000 देकर समर्पित करना पड़ता है।
जिससे क्या होगा, मन बेचैन नहीं होगा, मन में मुस्कुराहट होगा। सुदामा जी के निरंतर भगवान नाम के स्मरण करने से उनकी समस्त इंद्रियों की भाव एकमात्र उनके मंगलमय नाम, तो विरक्त इंद्रियार्थेषु और प्रशांत आत्मा। जीवन में अगर तीसरा जो भाव है मुस्कुराहट, जो मैंने आपको कल बताया था, ये मुस्कुराहट प्रकट करना है। जीवन कभी भी किसी भी स्थिति में, चाहे आप बहुत बड़ा विपन्न है, चाहे आपके पास धन नहीं है, और आप चाहे बहुत बड़ा संपन्न है, संपन्न व्यक्ति भी नहीं कहा गया, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन दुखी। बहुत बड़ा धनवान है तो शरीर, तन जो है, तन, वो तन शरीर में अनेक प्रकार के व्याधि है, डायबिटीज है, ये अनेक प्रकार के व्याधि है, रोग है, जिस कारण भाई सारी व्यवस्था रहते हुए भी वही सूखा रोटी और मूंग के दाल खाना पड़ता है। ज्यादा खा लिया तो बीमार, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दुखी, किसी के पास सारी व्यवस्था है लेकिन घर परिवार की व्यक्ति, बेटा बेटी, पति पत्नी, कोई सुनता ही नहीं, तो ये भी एक मन की दुखी। किसी के पास कुछ भी नहीं, धन नहीं है, लेकिन उन व्यक्ति ने भगवान के नाम का सहारा नहीं लिया, तो वो भी दुखी। दुखी तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में दुख है, लेकिन इन दोनों से हमें उठना है। जैसे श्री सुदामा जी सुख से भी ऊपर उठ चुके थे और दुख से भी ऊपर उठ चुके थे। सुख और दुख से जो दोनों में समान बराबर भाव मानते हैं, वही तो महात्मा है, वही तो भगवान के भक्त है, और वही हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं। प्रशांत आत्मा, यह भाव सुदामा के थे। लेकिन ये भाव सुदामा को आज नहीं कि भाई गुरुकुल से पढ़कर आए, विवाह हुआ, पत्नी ने प्रेरणा दी तो भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं। यह भाव अगर सुदामा हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते थे, इसका भाव, उनके भाव को हमें पहचानना है। व्यक्ति को, भाव को पहचानना। सामने वाले आपको बनावटी प्रेम जो होता है, सही प्रेम जो आपसे करेगा उसे आप पहचान भी नहीं पाओगे, लेकिन बनावटी प्रेम दिखा दिया तो लगता है यही मेरा सर्वस्व है। लेकिन दुनिया में आप बनावटी कर सकते हो, लेकिन कन्हैया के निकट कोई बनावटी नहीं। तो सुदामा जी की कोई बनावटी नहीं। सुदामा तो बाल्यावस्था से ही भगवान के थे। कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवतान्यः, बाल्य अवस्था से ही भगवान के सखा बने थे। जिस गुरुकुल में सुदामा जी ने निवास किया, उस गुरुकुल की भी बड़ी महिमा है। उन गुरुकुल में तो महाराज कहा गया है कि जहां सुदामा जी विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे, वहीं पर भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलदाव भैया के साथ भी विद्या अध्ययन करने के लिए कहा, तो उज्जैन सांदीपन ऋषि के आश्रम में। देखिए, सांदीपन ऋषि के आश्रम में ही भगवान क्यों गए थे विद्या अध्ययन करने के लिए? कारण क्या था? भगवान मथुरा से तो काशी भी जा सकते थे, काशी में तो और बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, मिथिला में अनेक विद्वान हैं, लेकिन श्री सांदीपन ऋषि के आश्रम में ही क्यों गए? यहां भी महाराज, यहां निष्ठा, यहां सेवा और समर्पित जहां रहता है, वहीं पर भगवान जाते हैं। आपकी निष्ठा भी सर्वोपरि होना चाहिए। आपकी अनंतता में कभी भी किसी भी प्रकार के महाराज उसमें एक क्षण के लिए भी खलन नहीं होना चाहिए। निष्ठा चाहे कुछ हो जाए, मर भी जाओ, लेकिन जहां जिस गुरुद्वारे में, जिस सदगुरु के सानिध्य में, जिस भगवान के सानिध्य में हम समर्पित हो चुके हैं, वहां चाहे मुझे नाना प्रकार की कष्ट भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी अनंतता, अपनी निष्ठा को कभी त्यागूंगा ही नहीं। और देखा जाए तो श्री सांदीपन ऋषि जो अपने गुरुदेव की सेवा की, उन सेवा के फलस्वरूप ही
भगवान उनके यहाँ आए थे, क्योंकि पूर्व जन्म की एक कथा है उनकी कि सांदीपन ऋषि काशी में महाराज निवास करते थे। वहां उनके गुरुदेव निरंतर महाराज जहां गुरुकुल खोल रखा था, जहां हजारों छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों को विद्या अध्ययन कराते थे, वही विद्या अध्ययन में सांदीपन ऋषि भी गुरु की सेवा करते थे। लेकिन वह साल में 12 साल के बाद एक बार उनके गुरुदेव को ऐसे स्थिति हो जाता था कि वो पागल की तरह हो जाता था, बिल्कुल पागल की तरह करने लग जाता था। सामने वाले कोई आ जाए तो उसको मारने लग जाते थे, गाली देने लग जाते थे, नाना प्रकार के अपमान करने लग जाते थे, जिस कारण उन्हें 1 वर्ष के लिए विद्यालय बंद करना पड़ा और सभी विद्यार्थियों से कहा कि तुम सब के सब अपने यहाँ घर चले जाओ। लेकिन वो अलौकिक बालक श्री सांदीपन ऋषि ने कहा चाहे कुछ हो जाए हम गुरुदेव की सेवा करेंगे ही। और वो निष्ठा पूर्वक, जिस समय महाराज पागल हो गए थे उस समय गुरु की सेवा निष्ठा पूर्वक किया, क्योंकि गुरु जी उनके जो समय था निर्धारित समय पर विक्षिप्त दशा को प्राप्त कर गया था। लेकिन वो नन्हे से बालक गुरुनिष्ठ होकर ऐसी सेवा की जिनका कोई वर्णन ही न कर किया जाए। जब 1 वर्ष पूर्ण हुआ तो गुरु जी की निर्धारित विक्षिप्त दशा ठीक हो गई, बुद्धि ठिकाने पर आ गई। गुरु जी ने देखा कि उनके शिष्य सांदीपन जी के शरीर में जगह जगह पट्टियां बंधी हुई है, शरीर में घाव बन गए हैं, उसने उनके शरीर में जहां तहां से खून बह रहा था। गुरुजी के मन में विचार किया कि मैंने ही अपनी 1 वर्ष के मस्तिष्क विकृति अवस्था में इसे मैंने बहुत मारा, परंतु मस्तिष्क की विकृत अवस्था होने के कारण मुझे भान तो रहा नहीं। उन्होंने उस समय मेरी कितनी सेवा की होगी, कितनी मेरी गलतियां गाली सही होगी। यदि ये मेरी इस स्थिति में सेवा नहीं करते तो मेरा जीना असंभव होता। जिस समय मुझे सेवा की आवश्यकता थी सब मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन सांदीपन ने अपने गुरु को, श्री सांदीपनी जी ने अपने गुरुदेव को इस प्रकार सेवा की कि महाराज अपने गुरुदेव में शास्त्र में कहा गया है कि आपने जिस गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त कर लिए हैं और दीक्षा प्राप्त करने के लिए बाद जिस गुरुद्वारा में, वो गुरुद्वारा आपके जैसे महाराज गुरु नानक के जहां भी मंदिर है तो पंजाबी लोग जो भी मानते हैं सब मानते हैं भगवान के रूप में, तो उनकी निष्ठा उन द्वार पर ऐसे हैं जो अपने आप को चप्पल उठाना भी सौभाग्य मानते हैं। और आजकल लोगों महाराज बड़ेपन का वहां अभिमान नहीं रहता है, चाहे वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी वहां जाते हैं तो वो भी सोचते हैं कि मैं थाली धो लूं। वो अपने आप को गुरु सेवा में, वो वहां पर थाली नहीं, वो तो भगवान की सेवा में ऐसे तल्लीन हो जाते हैं, उसे लगता है मुझे साक्षात भगवान दर्शन दे रहे हैं। वहां सभी को बड़ापन को त्याग करने के बाद ही उस अलौकिक सेवा को प्राप्त होता है। तो अपने आप को हमें भगवान को प्राप्त करना है तो वहां अपने अभिमान को, अभिमान कब आता है? बड़ेपन का। उन अभिमान को जब आप त्याग दोगे और दीन, स्वयं को दीन बन जाओगे, तभी तो दीन बंधु की कृपा होगी। तो कहने के तात्पर्य हर हमेशा अपने आप को, बड़ापन को त्याग करके हमें जब दीनता रहेगी तब ही दीन बंधु की कृपा होगी। गुरुदेव ने
श्री सांदीपनी जी के गुरु निष्ठा को देखकर कि अपने गुरुदेव में साक्षात अपने इष्ट ईश्वर की भाव देकर सेवा की है, तो गुरुदेव ने हाथ में जल लेकर संकल्प पढ़ते हुए आशीर्वाद दिया कि सांदीपनी तुम मेरे शिष्य बने, तुमने मेरी भागवत भाव से सेवा की है, अतः स्वयं परम परात्पर अखिलेश्वर भगवान तुम्हारे शिष्य बनकर तुमको गुरु पदवी प्रदान करेंगे। साक्षात श्री कृष्ण ही सांदीपन ऋषि के आश्रम में कृष्णम वंदे जगत गुरुम, साक्षात श्री कृष्ण ही आकर विद्या अध्ययन करने के लिए आए, तो यहाँ सद्गुरु की आशीर्वाद है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको भगवान के भजन में मन नहीं लगता है, अगर आपको भगवान के पूजा में मन नहीं लगता है, अगर आपको भगवान के ध्यान में मन नहीं लगता है, आप बेचैन रहते हो, तो घबराना नहीं चाहिए। उस समय नाम जापक महापुरुष का संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए, सत्संग का लाभ लेना चाहिए और सद्गुरु की सेवा करना चाहिए। आपके अंदर चाहे कुछ शक्ति ना हो, लेकिन केवल सद्गुरु की दृष्टि पड़ जाए, सद्गुरु वचन दे दे, तो भगवान से मिला सकते हैं। और सांदीपन ऋषि से स्वयं उनके गुरुदेव ने कहा, तुमने मेरे को इस विक्षिप्त अवस्था में, जब मैं पागल हो चुका तो उस समय तुमने सेवा की, मुझे नहीं त्यागा। जो तुम्हारे यहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण विद्या अध्ययन करने के लिए आएंगे, तुम्हारे शिष्य बनेंगे, तुम भी गुरुकुल खोलो। गुरुकुल वहीं भगवान महाकाल के पावन सानिध्य में उज्जैन क्षेत्र में श्री सांदीपन ऋषि ने गुरुकुल खोला। उन्हीं गुरुकुल में देखिए सुदामा जी श्री कृष्ण से पहले आ चुके थे। जीवन में देखिए भक्त का चरण आश्रय आप ले लोगे, भक्त के शरणागति स्वीकार कर लोगे, तो भगवान अपने आप मिल जाएंगे। फिर भगवान को खोजने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है, अहम भक्त पराधीनो यस्य तंत्र वदुजा। सदा भगवान भी अपने परम प्यारे भक्त के ही अधीन होते हैं। सुदामा जी बाल्यावस्था में ही, श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, उनकी माता पिता की वर्णन नहीं है। तो इससे अनुभव होता है कि बाल्यावस्था में ही लगता है माता पिता पधार के गुरुकुल में रहने लग गया। अब गुरुकुल में तो एक छात्र नहीं होते हैं, गुरुदेव के एक शिष्य नहीं होते हैं, लेकिन गुरुदेव के कई शिष्य होते हैं। परंतु ध्यान देना, सद्गुरु की कृपा 3 प्रकार के माने जाते हैं, और इन 3 प्रकार की कृपा अगर आपके ऊपर हो जाए, फिर अगर आपको भगवान के भजन में भी मन नहीं लगता है, महापुरुषों के प्रति निष्ठा नहीं है, अपने आप होने लग जाएगा। और एक दिन न एक दिन स्वयं जिन इष्ट को आप मानकर निरंतर भजन करते हैं, एक दिन न एक दिन श्री राधा कृष्ण के दर्शन होंगे। नाम जापक महापुरुष सद्गुरुदेव भजन करने वक्त अगर शिष्य को याद करने लग जाए, तो दुनिया कोई उससे बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता है। बार बार अपने शिष्यों पर दृष्टि करे तो मान लेना उनका उद्धार कोई रोक ही नहीं सकता है। और महाराज भजन करने वक्त अगर शिष्य को पुकारे तो मान लेना कि साक्षात एक दिन न एक दिन उनको भगवान पुकारेंगे। ये गुरुदेव की 3 प्रकार की कृपा होती, और ये तीनों कृपा सुदामा जी के ऊपर विद्यमान था, सुदामा जी के ऊपर थे। अगर श्री सांदीपन ऋषि भजन करते वक्त भी महाराज हर हमेशा सुदामा जी को पुकारते थे। भगवान के परम प्रिय भक्त सुदामा हैं, और गुरुदेव जानते हैं
इसलिए संत महात्मा से क्यों अधिक प्रेम करते हैं कि वो भी भगवान के भजन करते हैं, हम भी भजन करते हैं। दोनों महात्माओं, जहां संत महात्माओं को झुंड रहेगा वहां कौन बड़ा है कौन छोटा है आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सब एक हो जाते हैं संगम की तरह। जैसे संगम में गंगा यमुना सरस्वती तीनों के मेल एक साथ मिलकर धारा बनती, उसी प्रकार संत के मिलन होता है। तो श्री सांदीपन ऋषि ने सुदामा जी जैसे परम भक्त को 3 प्रकार के आशीर्वाद हर हमेशा दिया। बार बार सुदामा जी को पुकारते थे, एक क्षण भी दूर नहीं चाहते थे कि मेरे से दूर चले जाए। इतना ही नहीं, भजन करने वक्त भी सुदामा की दीनता को देखकर, सुदामा की शालीनता को देखकर गुरुदेव उनके ही चिंतन करते थे कि देखो इनके अंदर क्या सेवा निष्ठ है। और महाराज गुरुदेव जब तक सुदामा गुरुकुल में नहीं आ जाते थे तब तक गुरुदेव किसी को विद्या अध्ययन भी नहीं कराते थे। ये तीनों कृपा थी, और जब ये तीनों कृपा हो जाए तो क्यों नहीं भगवान हृदय से लगाएंगे, क्यों नहीं भगवान अपने बराबर बना देंगे। सखा शब्द का अर्थ ही है सम, यानी हम भगवान के बराबर हो गए। सुदामा जी को नहीं चाहते थे कि गुरुकुल में कोई काम करे। एक बात आप ध्यान देना, आप जैसे वृंदावन जाते होंगे, अयोध्या आते होंगे, किसी भी तीर्थ स्थान में जाओ, और जिस स्थान तीर्थ स्थान में आपके गुरुदेव का स्थान है, जहाँ गुरुदेव निवास करते हैं, वहां जाओ तो ये भाव रखो कि हमें सेवा करना है। हमारे अंदर जो भी सामर्थ्य है, हम अपने आप को, जब हम भगवान के हो चुके, समर्पित हो चुके, तो फिर हम अपने आप को देहाभिमान क्यों करेंगे। अगर हमने अपने आप को अभिमान किया तो हो सकता है पतन। वहां तो सेवा भाव लो। गुरुदेव ने आपको कह दिया कि ईंट उठाओ तो वहां भी भगवान मिल सकते हैं। एक संत थे बहुत सिद्ध कोटि के, श्री नाथ संप्रदाय के, ऐसे सिद्ध कोटि के संत थे, स्वयं भगवान सामने दर्शन करते थे। और उन संत के निकट महाराज हजारों, एक से एक महापुरुष शिष्य, उनके शिष्य बनने के लिए जाया करते थे। कोई महावेदांती, कोई अद्वैतवाद, कोई मीमांसक, एक से एक महापुरुष। एक दिन एक साधारण व्यक्ति ने सोचा कि चलो मैं भी दीक्षा लूं। वो महाराज केवल एक साधारण सा वस्त्र, टाट, गुदरी ओढ़ता था। जब उनके पास दीक्षा लेने के लिए गए कि गुरुदेव मुझे दीक्षा लेना है, बोले क्यों? बोले मुझे ब्रह्म को प्राप्त करना है, इसीलिए दीक्षा लेना। बोले अच्छा, तुम्हें ब्रह्म को प्राप्त करना है तो ठीक है, दीक्षा दूंगा, मैंने तुमको अभी गुरु नहीं बनाऊंगा। नहीं, दीक्षा नहीं दिया, लेकिन कहा कि एक काम करो, तुम 12 साल तक अगर तुम एक कार्य करोगे तो हो गया तुम्हारी दीक्षा। बोले क्या? बोले तुम रोज धान, जो ये पहले तो व्यवस्था उतनी नहीं थी, बैल से रोंदवाता था धान को, तुम रोज ये धान जो बैल रोनता है, ये धान को एकत्रित करना, और फिर इस धान से नित्य चावल निकालना, कूटकर, उखल मुसल से कूटता था, और जब ये चावल तैयार हो जाए तो भंडार में जमा कर देना। चावल चिरवा, यही उनका दीन, वो उसी को मंत्र मान लिया। उस सेवा, अभी तक गुरुदेव ने उसको दीक्षा भी नहीं दी, केवल गुरु आज्ञा मानकर। आजकल जितने बड़े बड़े मठ है, वो जब कोई संत बनते हैं तो उनको ना मठ के महंत बना देता है, तो उसका कार्य रहता है फिर ये बिल्डिंग। बहुत लोग कहते हैं ये ईंट पत्थर जोड़ना क्या है इनका काम। वही ईंट पत्थर में भी एक दिन उसको भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि वो गुरु के, सदगुरु के कार्य कर रहे हैं। वो मठ उनका नहीं है, वो मंदिर भगवान के, उनको उनका कार्य है विस्तार करना। अगर उसमें उनका सेवा में त्रुटि है तो यही अपराध हो जाता है, तब उनका पतन होगा। उसके लिए चाहे लाखों बार उनको असत्य बोलने पड़े, लाखों बार उसके लिए क्रोध करने पड़े, फिर भी उसका भजन माना जाता है। क्यों? क्योंकि गुरुनिष्ठ है, उनकी सेवा भाव होना चाहिए। अब सेवा भाव देखो, यहां निरंतर
24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव ने सब भगवान से जुड़े, सबका अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, चाहे किसी भी धर्म के हैं, लेकिन सभी धर्म का एक ही आश्रय है, भगवान नाम। आप चाहे जिस धर्म को मानते हैं, चाहे कोई हिंदू है तो अपने श्री रामकृष्ण की उपासना करते हैं, श्री शंकर जी के, श्री दुर्गा जी के, श्री हनुमान जी के, मुस्लिम अपने धर्म की उपासना करते हैं, ईसाई अपनी धर्म की, लेकिन सब अपने धर्मों में भजन करते हैं, अपने अपने इष्ट को यानी भगवान के भजन करते हैं। भजन ही है, भगवान नाम जाप ही है, वो बटा हुआ नहीं है, वो सबके है। वहां महाराज आप जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जैसे भी हो, कोई भी भजन कर सकता है। भजन ही ऐसा है जहां बटा हुआ नहीं है। तो महाराज श्री धाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग अटल वन श्री राधा मोहन मंदिर में निरंतर 24 घंटे अहर्निशम 30 वर्षों से राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे निरंतर चल रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल होता है कि हम यदि श्री धाम वृंदावन से संकीर्तन से जुड़े तो हमें क्या लाभ मिलेगा। देखिए, जीवन में लाभ और हानि सब सोचता है, कोई ऐसा कार्य नहीं कोई करता है कि जो हमें इसमें हानि मिले, कोई ऐसा कार्य नहीं करता है जो महाराज इससे हमारी क्षति हो, सब चाहता है कि लाभ मिले। तो लाभ क्या है? जीवन में लाभ चाहते हो तो आप भगवान नाम से जुड़ो, संकीर्तन से जुड़ो। अब संकीर्तन से जुड़कर हमें क्या मिलेगा? आप ध्यान देना, आपके घर में किसी ने कहा आपको पितर की दोष है, उनके निवारण के लिए आप अनेक प्रकार के अनुष्ठान किया, फिर भी आपको लगता है कि अभी तक मुझे फल नहीं मिला। किसी के घर में अकाल मृत्यु हुई, आपने नाना प्रकार के कार्य किए, अमावस्या के उनके नाम से महाराज आप अन्नदान भी किए, लेकिन फल नहीं मिलता है। किसी ने कहा भैया मन बहुत अशांति है, राहु केतु शनि के ग्रह बता दिया, मार्केश का ग्रह बता दे, क्या करूं? हम स्वयं अशांति में। देखिए, सब कष्ट दूर करने की एकमात्र सहारा है भगवान नाम। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप भारतवर्ष के किसी भी कोना में हो, आप टीवी चैनल के माध्यम से भगवान नाम की महिमा श्रवण कर रहे हो, तो जरूर एक दिन का संकीर्तन मात्र 1500 है, एक माह की संकीर्तन मात्र 15,000 है। और निरंतर हो सकता है आपके लड़के बच्चे पोता पोती आपके नाम से ना अन्नदान करे, ना संकीर्तन करावे, ना कोई यज्ञ करे, लेकिन आपने स्वयं अपने रहते हुए भी श्री धाम वृंदावन में निरंतर अखंड संकीर्तन चल रहे हैं। हरिनाम संकीर्तन युगल नामा मंत्र मात्र 21,000 आप समर्पित करते हैं, तो साल के 12 दिन संकीर्तन, 12 संतों का भोजन, संकीर्तन भी चलेगा और अन्नदान भी, 2-2 यज्ञ सदा अखंड चलते रहेंगे। इसलिए भगवान नाम से जुड़िए। देखिए, एक बात मैं आपसे कहूं, आप ध्यान देकर श्रवण करना। जब आप कोई पूजा करते हो ना घर में, पंडित जी आपको पूजन कराते हैं तो आप संकल्प लेते हो, फिर विसर्जन करते हो। तो पूजा करने के बाद चाहे आप कोई भी किसी घर में सत्यनारायण कथा भी कराते हो तो पंडित जी आपको संकल्प कराएंगे, और संकल्प के बाद जब पूजा पाठ करते समय पंडित जी, विद्वान पंडित लोग पूर्णाहुति जब करते हैं तो पूर्णाहुति के समय एक श्लोक बोलते हैं। ये श्लोक बड़े महत्वपूर्ण है, आप नोट कर लेना और ध्यान रखना क्यों यह श्लोक बोलते हैं। क्या? यस्य स्मृत्या च नामो क्या तपो यज्ञे क्रियादिषु नूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। आचार्यगण, पंडितगण पूर्णाहुति के समय यही मंत्र बोलते हैं
कि सारे विधि विधान, सारे क्रियाकलाप तथा समस्त मंत्रों के उच्चारण के बाद अंत में हमें क्या करना है? अंत में भगवान नाम का स्मरण करना है। भगवान नाम का स्मरण का परिणाम यह होता है कि तप यज्ञ में, मंत्र यज्ञ आदि में जो भी अधूरापन रह गया है वो पूरा हो जाता है। यह बात आप ध्यान रखना कि अभी तक हमने जो भी सत्कर्म किए हैं, अगर जो भी हम अनुष्ठान किए हैं, लेकिन हो सकता है उन अनुष्ठान में आप भी संकल्प लेते हो, 7 दिन का आप संकल्प लेते हो, ऐसा नहीं होता है कि आपके ऊपर क्रोध नहीं आता, ऐसा नहीं होता होगा कि आप असत्य नहीं बोलते हैं होंगे, ऐसा नहीं होता कि आपका मन कहीं और जगह विचलित नहीं हो जाते होंगे, होता होगा, सभी को होता है। लेकिन इन सब का समाधान और अनुष्ठान पूर्ण रूप से रहे। हमने अभी तक जो तीर्थयाटन किया है, हमने अभी तक जो साधना की है, हमने अभी तक जो हाथ में जल अक्षत लेकर संकल्प किया है, उन संकल्प को पूर्ण रूप से सफलता के लिए जब तक हम भगवान नाम का आश्रय नहीं लेंगे, क्योंकि कहा गया है जितने भी तप यज्ञ मंत्र आदि हम अनुष्ठान करते हैं, उन अनुष्ठानों के अधूरापन कहीं ना कहीं रह गया है, और उस अनुष्ठान को अधूरापन पूरा तब ही होगा जब हम भगवान नाम की आहुति देंगे। इस स्वयं वेद में कहा भगवान नाम की आहुति, तो हमें भी श्री धाम वृंदावन से भगवान नाम से जुड़ना है, संकीर्तन से जुड़ना है। अब आइए विषय वस्तु पर। तो सुदामा जी की निष्ठा के ऊपर बता रहा हूं कि गुरु निष्ठ। अब गुरु निष्ठ के ऊपर हमने कहा कि एक सिद्ध महापुरुष थे नाथ संप्रदाय के, और जिन सिद्ध महापुरुष के पास हजारों ब्रह्मचारी, कोई वेदांती, कोई महाराज मीमांसक, एक से एक विद्वान श्रेष्ठ वेदांती सब रहते, और जो शिष्य गया था दीक्षा लेने के लिए कि हमें दीक्षा दो, तो दीक्षा स्वरूप गुरुदेव ने उनको क्या मंत्र दिया कि तुम नित्य धान कूटो और चावल तैयार करके रोज भंडार गृह में, भंडार घर में भेजो, ताकि यहाँ संतों की सेवा चलते रहेंगे, नित्य अन्नदान चलता रहेगा। वही काम आया था क्या? ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए। काम मिला क्या? धान कूटना। अब धान कूटते कूटते देख लेना एक दिन उसी को ब्रह्म ज्ञान मिलता है। अब जब गुरुदेव वृद्ध हो गए, तो जैसे आश्रम सब में, मठ मंदिर में परंपरा है, गुरुदेव जब वृद्ध हो जाते हैं तो अपने शिष्य किसी एक को हजारों लाखों शिष्य में से एक शिष्य को उत्तराधिकारी बनाते हैं, जो आस्थान की सारी व्यवस्था देखे। अब गुरुदेव की इच्छा हुई कि हमें भी कोई उत्तराधिकारी मिल जाए, ताकि अब वो सब आश्रम संभाले, अब हमारा शरीर काम नहीं करता है। आज महाराज प्रातः काल के बेला में एक दिन पहले ही सभी को कहा कि हमें उत्तराधिकारी चुनना है। वहां तो एक दो संत नहीं थे, वहां हजारों वेदांती, हजारों संत विराजमान थे। आज एक सामने एक बोर्ड लगा दिया और उसमें लिखा था पेंशन से कि आप कि सभी शिष्य अपना अपना अनुभव बतावे। बड़े बड़े विद्वान, वेद का ज्ञाता, पुराण के ज्ञाता, उपनिषद के ज्ञाता, गुरुदेव ने कहा अपना अपना अनुभव तुम लिख कर बताओ। सब अपना अपना अनुभव बताया, लेकिन गुरुदेव संतुष्ट नहीं हुए। फिर वही धान कूटने वाले, उनको पता नहीं आज इतने झुंड के झुंड सब बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन कर क्यों बैठे हैं। पूरे उस सत्संग में उनका समय भी नहीं मिलता था, जो वहाँ निरंतर सत्संग चलते थे, उस सत्संग सुनने के लिए भी नहीं जाते थे। निरंतर संकीर्तन चलते, वहां भी नहीं, क्योंकि उनके सेवा से ही फुर्सत नहीं मिलता था। आज जब हजारों वहां पर वेदांती, उनके शिष्य जो स्वयं को अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, और गुरुदेव एक कोना में बैठकर गुदरी ओढ़कर बैठा हुआ था कि जो आज सही में मेरे उत्तराधिकारी होंगे उसी को मैं आज वरण करूंगा। सब आ गया।
अंतिम चरण में सब धान कुटने वाले को कहा, उसे सब मूर्ख समझता था, अज्ञानी समझता था। कहा कि देखो गुरुदेव सभी तुमको भी बुलाया। आज महाराज वर्षों 15-20 वर्ष के बाद जब वो गए गुरुदेव के निकट, तो सब सोचा ये मूर्ख कहाँ से यहाँ आ गया। उनको तो मूर्ख समझता था, वो उसे तो अज्ञानी समझता था। गुरुदेव ने कहा कि भाई तुम भी अपना कुछ अनुभव बताओ। वो भी वहां पर जो रखा हुआ था कलम, लिखने लग गया। सब ने लिखकर सब बैठे थे, उसने केवल एक ही शब्द लिखा, जगत असत्य परमात्मा सत्य। इतना ही लिखा, जगत असत्य परमात्मा सत्य। ये मेरे को ज्ञान हो गया गुरुदेव। इतना ही लिखा। गुरुदेव ने वो जो गुदरी ओढ़े थे उसे उठा दिया कि तुम ही असली उत्तराधिकारी हो। तुम समझ गए इस संसार में हम अभी तक जो भी कुछ करते हैं वो सब नाशवान है। एकमात्र सत्य स्वरूप भगवान नाम है। अगर हमने अपने जीवन में भगवान नाम के सहारा ले लिया तो हमने सब कुछ सहारा ले लिया, और वही उत्तराधिकारी बनने। कहने का तात्पर्य, वहां पर गुरुकुल में तो एक से एक घर के बड़े बड़े घर से आए हुए थे विद्यार्थीगण, सब अध्ययन करते थे छात्रगण। लेकिन जो प्रेम सुदामा के हृदय में, गुरुदेव की निष्ठा केवल सुदामा के प्रति ऐसा बना हुआ था, पता नहीं लगता था गुरुदेव को ये हमें श्री कृष्ण से मिला देंगे। क्योंकि सुदामा को अगर कोई कार्य भी नहीं कहता था करने के लिए भी, फिर भी सुदामा जी की निष्ठा देखिए। एक दिन गुरुदेव ने कहा सुदामा तुम कोई कार्य नहीं करो, क्योंकि सुदामा जब तक गुरुकुल में जहां छात्रगण को अध्ययन कराया जाता था, सुदामा जब तक नहीं आते थे तब तक गुरुदेव किसी को पढ़ाते भी नहीं थे। सुदामा के आने के बाद ही किसी को विद्या अध्ययन कराते थे। लेकिन सुदामा ने कहा कि सदगुरु आश्रम में रहकर, सदगुरु के निकट रहकर अगर हमारे अंदर सेवा भाव नहीं रहेगा, हमारे अंदर दीनता भाव नहीं रहेगी, तो फिर दीन बंधु की क्या कृपा होगी। कहीं अभिमान ना आ जाए। जैसे आजकल आप देखे होंगे कि आश्रम में जाते हैं, भाई हमारी बढ़िया व्यवस्था नहीं है, हमारे सारी व्यवस्था हमको क्यों नहीं दे। ये भी एक अभिमान का प्रतीक है। और जिस दिन ये दीनता भाव आ जाए तो मान लेना कि अब मेरे ऊपर भगवान की कृपा होने लग जाए। तो सुदामा जी ने कहा गुरुदेव मैं तो ना अन्न ग्रहण करूंगा ना मैं यहाँ रहूंगा, मैं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे आप सेवा से क्यों वंचित कर रहे हैं। आज देखिए हमारे पूज्य गुरुदेव सब भगवान से जुड़े, जिसलिए श्री धाम वृंदावन में सबकी अंतिम इच्छा होती है कि हमें भागवत कथा करानी है, भागवत श्रवण करना है, सबकी अंतिम इच्छा होती है। पूज्य गुरुदेव ने सब भागवत भगवान से जुड़े, जो विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में कहीं भी लाखों वक्ता है कथा करने वाले, कई विद्वान हैं, लेकिन सब भागवत भगवान से जुड़े। इसलिए श्री धाम वृंदावन में 18,000 परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा।
आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।